चाहिए, इस पे विचार करना है। जब आप कोई पशु खरीदते हैं, जब आप कोई बर्तन खरीदते हैं, जब आप कोई वस्त्र खरीदते हैं तो ठोक बजाते हो, उसको 10 बार देखते हैं कपड़े में कोई झिरकी तो नहीं है, बर्तन में कहीं कोई पानी तो नहीं जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा, ये फूटा हुआ। जब वस्तु खरीदते वक्त ध्यान रखते हैं तो अपना विधायक आपके भाई ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है साहब। मैं जानता हूं 12 बजे से आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे के आसपास काफी लोग यहाँ पर आए, बहुत देर इंतजार किया। आप घर से लोग चले भी गए, लेकिन आप लोगों ने मेरी प्रतीक्षा करी, इतनी गर्मी में मेरे लिए इंतजार किया। मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सुबह मोहित मदन लाल ग्रोवर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मनोनीत होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से शिष्टाचार भेंट कर धन्यवाद किया। विधानसभा चुनाव हेतु उनसे मिले विजयी भव के आशीर्वाद ने उत्साह जनसेवा के भाव में दोगुना संवर्धन किया। आपके नेतृत्व में हम सब मिलकर निश्चित ही गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता GL शर्मा ने अपना आशीर्वाद देकर आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण समर्थन देने का भरोसा जताया। समर्थन और स्नेह ने मेरी ऊर्जा को दोगुना कर दिया। आमजन से लेकर पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे हम गुरुग्राम के विकास की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। नामांकन आज दाखिल किया हमने और मैं आश्वस्त हूँ कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं हम लोग और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का आज प्रत्येक कार्यकर्ता मंच पर था और बहुत हजारों लोगों की संख्या आज यहाँ पर उपस्थित थी। सब 12 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे। मैं 4 बजे पहुंचा, बहुत लेट हो गया नामांकन में, लेकिन फिर भी काफी लोग उपस्थित रहे। अच्छा रहा कार्यक्रम। मुकाबला किससे आपका? देखिए, 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, तो मजबूत पार्टी है। आज देखा जाए तो नवीन गोयल ने भी नामांकन भरा है और हुजूम उनकी रैली में काफी था, तो क्या देखते हैं उस चीज को? मैंने देखा नहीं है तो मुझे क्या कमेंट करूँ। आपने देखा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं उसके बारे में, तो मैं क्या कमेंट। बड़ी बुनियादी आवश्यकताओं की यहाँ पर अभाव है, सड़क, सीवर, बिजली, पानी का यहाँ बड़ा अभाव है। उन सबको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी हम काम करेगी। देखिए, मोदी जी रैली करे या शाह जी रैली करे, अब जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस की सरकार की तूफान जिस तरीके से आज चल रहा है, इनकी रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लॉप्स हो जाएगी। इनकी सारी रैलियां इस बार फ्लॉप होने करने का काम जनता करेगी। बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। पूरे हरियाणा में बहुत बुरे हालात जो आज के दिन हो गए, जनता पे विश्वास नहीं किया गया, गरीब आदमी को BPL के नाम पे विश्वास नहीं किया गया, परिवार पे PPP एक बना के दे दिया। जो सरकार अपनी जनता पे भरोसा नहीं करती है और उन पे चेक एंड बैग लगा देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों पे, चाहे वो गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों पे भरोसा नहीं हुआ, उनके लिए PPP, किसान है तो किसान पे भरोसा नहीं, उनके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा। और अगर गुड़गांव मतलब शहरी लोगों की बात करें तो शहरी लोगों पे भरोसा नहीं, प्रॉपर्टी ID के नाम पे पोर्टल, और पूरा शहर तो लाइन में लगा दिया, किसान है वो लाइन में लगा दिया, सब लोग चेक एंड बैलेंस के नाम पे लाइन में लग गए। और अब जब चूंकि आपने गरीब पे भरोसा नहीं किया, किसान पे भरोसा नहीं किया, पंचायतों में सरपंचों पे भरोसा नहीं किया, निकायों में आपने काउंसलर पे भरोसा नहीं किया, अपने निकायों के चेयरमैन पे भरोसा नहीं किया और आपने केवल ब्यूरोक्रेसी पे, अफसरशाही पे भरोसा किया, तो जब जनता नहीं किया, शहर के लोगों पे भी भरोसा नहीं किया, अब वो प्रॉपर्टी ID में मतलब लोग धक्के खा रहे हैं ठीक कराने के लिए, तो ये जो भरोसा नहीं किया तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? स्वाभाविक तौर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा में आपको देखना पड़ेगा और कांग्रेस की भारी बहुमत की सरकार हरियाणा में बन रही है। मेरे साथ महामंत्री जिले में रही कांग्रेस की रीना भारती जी, चौहान साहब मेरे साथ घर वापसी में आए, भाई महेश वशिष्ठ जी, भाई सुखबीर कटारिया जी, श्री अजीत भारद्वाज जी, मदन कौशिक जी, अंकित कौशिक जी, मेरे बहुत पुराने अजीज वरिष्ठ साथी, कांग्रेस को वर्षों से जीत रहे ऐसे सुबेर सिंह यादव जी, अंजलि राय जी, सुमित शर्मा जी और मेरे सामने उपस्थित कांग्रेस पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों,
विशेष रूप से युवा साथी, आज हम कांग्रेस और ये जो चुनाव है, किसी भी चुनाव को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो ये चुनाव है गुड़गांव की हस्मत और किस्मत का फैसला करने के लिए। और जी को हमारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। भाई देखो, जनता का पहली बार इस बार चुनाव में देखने का अलग ही वो लगा है, क्योंकि एक तरफा मतलब कांग्रेस का साथ दे रही जनता। बिकॉज बीजेपी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो इन्होंने प्रोमिस करे थे कि जो रोड्स वगैरह जितना भी ट्रैफिक को लेके वो देख लो, टोल वगैरह, और मतलब जितने भी मतलब सीवर से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, मतलब इन्होंने मतलब जैसे अपने प्रोमिस करे थे उसमें ये नहीं टिक पाए। और हालांकि मैं सदर बाजार के व्यापारियों की तरफ से भी यही कहना चाहूँगा, पूरे बाजार को दुखी कर रखा है इस सरकार ने, कि जो कि कमेटी आती है 40 फुट का रोड है, 2 इंच पे भी नहीं लगाने देते, और सारे व्यापारी दुखी कर रखे इस सरकार ने। और मैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े जितने भी मंत्री बैठे हैं बीजेपी के, जितना पैसा सरकार देती है ये पैसा लगा कहाँ है भाई? अमित शाह जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा, मोदी जी से, कि जितना भी पैसा सरकार को मिलता है और जनता फिर भी इतनी दुखी है, जो ये काम नहीं कर पा रहे या कैसे भी करके। अब आजकल के टाइम में भाई सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कांग्रेस आनी चाहिए हरियाणा में, हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। व्यापारी जितने भी देखे हैं, हर कोई कांग्रेस की तरफ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि इन लोगों ने पिछले 10 साल से व्यापारियों को बहुत दुखी कर दिया।